अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। हमारा आज का लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इनकी क्या अहमियत है और इनकी क्या ज़रूरत है और ये कितनी टाइप्स के होते हैं और हमारी किन किन ग़िज़ाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये निशास्तादार ग़िज़ाओं को कहा जाता है और इनको हम लोग कार्ब भी बोलते हैं। निशास्तादार ग़िज़ाएँ जो हैं ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये हमारे जिस्म को ईंधन भी फ़राहम करती हैं, ये हमारे जिस्म को क़ुव्वत भी फ़राहम करती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तमाम तर निशास्तादार ग़िज़ाएँ शक्कर, ग्लूकोज और सेलुलोज़ जो हैं ये शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें से पहली किस्म जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की है, जिनको हम सादा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें ज़ुबान पर रखते ही इनकी मिठास का एहसास होता है और उसमें जो है वो शक्कर यानी चीनी और चीनी से बनने वाली तमाम तर ग़िज़ाएँ जो हैं वो शामिल हैं। सेकंड टाइप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनके अंदर निशास्तादार ग़िज़ाएँ और स्टार्च, इसके अलावा जो हैं वो तमाम तर फाइबर और सेलुलोज़ से बनने वाली ग़िज़ाएँ शामिल हैं। और ये वो तमाम तर ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमें ज़ुबान पर रखते ही मीठी महसूस नहीं होती हैं, लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो हमारे ब्लड में शामिल होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी ग़िज़ाओं में से किन किन ग़िज़ाओं के अंदर पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हैवानी ग़िज़ाओं के अंदर देखा जाए तो ये दूध के अंदर पाया जाता है, ये शहद के अंदर पाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स में और सब्ज़ियों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और फ्रूट्स के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस में और कॉफ़ी में, इसके अलावा जो हैं जितनी भी कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, इन तमाम के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो 3 टाइप्स बनती हैं, इसमें से जो 2 किस्में हैं यानी शक्कर और निशास्तादार ग़िज़ाएँ, ये हमारी बॉडी के अंदर एज़ अ फ्यूल भी वर्क करती हैं और ये हमारे जिस्म को जो है वो तवानाई भी फ़राहम करती हैं। और जो इसकी सेकंड टाइप है यानी फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ, ये हमारे जिस्म को ऐसा कोई तवानाई जो है वो फ़राहम नहीं करती हैं, इसलिए कि हमारी बॉडी जो उनसे इनके मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो इनको तोड़कर डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हमारे जिस्म को इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए कि ये हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के अंदर एक अहम रोल अदा करते हैं। ये हमारे हाज़मे के अमल को बेहतर बनाते हैं और जो है हमारा हाज़मा जो है इससे बहुत अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमें नहीं होती है। और फाइबर वाली जो सी किस्म है इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप वो होती है जो कि पानी के अंदर हल हो जाती है, जज़ब हो जाती है, और सेकंड टाइप जो है वो होती है जो कि पानी के अंदर हल और जज़ब नहीं हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर जो है वो कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को जो है वो 4 कैलोरीज़ मिलती हैं। और अब हमें जो है इस बात को देखना है कि हम पूरे दिन के अंदर जो है वो कितने विटामिन्स लेते हैं और कितना प्रोटीन हम लेते हैं और कितने फ़ैट्स हम लोग लेते हैं, तो उसके मुताबिक हम इसकी डिवीज़न करेंगे कि हमारी बॉडी को जो है वो कितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अपने जैसे ये वाले लेक्चर्स मेरे ख़त्म होंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर एक रह गया मिनरल्स और सॉल्ट्स के बारे में, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो है वो डाइट प्लान मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी आप सबके साथ।
कि हमें जो है वो डेली बेसिस पर कितने कितने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या अहमियत है और हमारी बॉडी को इसकी किस हद तक ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये हमें क़ुव्वत देते हैं, ये एज आ फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में ये अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे खून में शामिल होने के बाद ग्लूकोज़ की रेगुलेशंस जो है वो उसको बेहतर बनाते हैं। फ़ैट को कम करने के अंदर ये अहम रोल जो है वो अदा करते हैं। प्रोटीन की कारकर्दगी को ये बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जितनी भी हरारत और रतूबत जो है वो इनकी वजह से पैदा होती है और हमारा जिस्म जो है वो इनको खाने के बाद थकावट महसूस नहीं करता। इसके अलावा हमारे जितने भी आरबीसीज हैं हमारे ब्लड के अंदर और हमारे ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स और दीगर सेल्स की जो है ये एक बुनियादी और अहम ज़रूरत है। यही वजह है कि जब हम सारे दिन के अंदर कोई भी ऐसी ग़िज़ा नहीं लेते जो कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली होती है तो हमारा जिस्म जो है वो थका थका सुस्त सा महसूस होता है और हमें भूख का एहसास जो है वो मुसलसल जारी रहता है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो इतनी मिक़दार के अंदर जो है वो लेते रहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी हम लोग इस तरह की डाइट ना लें या जो हमारे जिस्म के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा जिस्म क्या होता है वो ढीला पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, हमारा वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये उसको इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर बीमारियों का हमला हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा जो है हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर इसकी मिक़दार बढ़ जाती है तो फिर डायबिटिक और इस टाइप के दूसरे अमराज जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को जिस्म के अंदर स्टोर कर सके। बिल्कुल माइनर सी गुंजाइश जो है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है और वो भी जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की सूरत के अंदर हमारे मसल्स और हमारे लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, जहाँ से फिर ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे जिस्म के अंदर हज़म कैसे होते हैं और इसके हज़म का अमल जो है वो किस तरह से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में हज़म होने से ही पहले जो होता है वो ग्लूकोज़ यानी अंगूरी शक्कर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके ये हज़म होने का अमल जो है ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है जब इन ग़िज़ाओं के साथ लुआब दहन मिलता है। उसके बाद जब ये स्टमक में हज़म होने के बाद हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन पर आकर पैंक्रियाटिक जूस यानी लबलबे से एक रतूबत जो है इनके ऊपर आकर गिरती है, जो कि इनको हज़म करने में एक अहम किरदार अदा करती है और उसके बाद जो है ये लिवर के अंदर जाकर हैवानी शक्कर यानी इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ज़रूरत के वक्त जो है वो इस्तेमाल होते रहते हैं। और इसका जो इखराज है वो हमारी बॉडी से हमारे किडनीज़ के थ्रू होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि पेशाब की तंगी और ड्राइनेस इस किस्म के अमराज पैदा हो सकते हैं और अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी ज़्यादती हो जाती है यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमें डायबिटिक जैसी मर्ज़ का सामना करना पड़ता है। शुगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीनी इस्तेमाल करने का नाम नहीं है कि शुगर की बीमारी जो है वो सिर्फ चीनी इस्तेमाल करने से हो जाती है, बल्कि शुगर जो है ये इन तमाम तर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी होती है जिनको हम अपनी डेली बेसिस पर अपनी रिक्वायरमेंट से जो है वो ज़्यादा लेते हैं। आजकल लोगों के अंदर शुगर का मर्ज़, इसके अलावा जो है मोटापा इस वजह से आम है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
और अगर हम उनको खा भी लेते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, वॉक नहीं करते हैं, बल्कि खा कर बैठ जाते हैं या रेस्ट करने लग जाते हैं या लेट जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें। चावल जो है इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा ना करें, हफ्ते में 1 से 2 बार और एक दरमियानी सी मिकदार के अंदर इसका इस्तेमाल अगर हम लोग कर लें तो ये काफ़ी है। और जहाँ तक आटे की बात है तो उसके अंदर मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को हमेशा खाना जो है वो भूख रख कर खाना चाहिए। ओवर ईटिंग जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हदीस नबवी भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक भी यही कहा गया है कि खाना हमेशा जो है वो भूख रख कर ही खाना चाहिए। तो जब हम खाना भूख रख कर खाते हैं, यानी अगर हमें 2 रोटियों की भूख है तो हम लोग 1 रोटी खाएं, हमें 1 रोटी की भूख है तो हम आधी रोटी खाएं। वो अगर हम लोग का जो है वो पेट इस तरीके पे नहीं भरता तो फिर हम ये कर सकते हैं, हम लोग सालन ज़्यादा खाएं और रोटी जो है वो अपनी भूख से कम रख कर खाएं, सालन से अपना पेट भर लें। इस तरह के जो लोग सालन जो है वो ज़्यादा खाते हैं और रोटी कम खाते हैं, उन लोगों की सेहत जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि खाना जौन सा है हम लोग भूख रख के खाएं, और दूसरा जो आटा है वो हमेशा हम लोग बग़ैर छना हुआ इस्तेमाल करें और हमेशा जो है ताज़ा आटा गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाकर जो है वो खाई जाए तो ये बहुत बेहतर रहता है। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जिस वक्त हम ताज़े आटे की रोटी बनाते हैं तो ये बहुत जल्द जो होती है वो हज़म भी हो जाती है, हमारे मैदे में जाकर ये बोझल भी नहीं रहती है और जल्द से जल्द हाजमे का अमल हो जाता है। लेकिन जिस वक्त आटा जो होता है वो 1 से 2 दिन पुराना होता है या 1 से 2 दिन फ्रिज में रखा हुआ होता है, उस आटे की रोटी बनाकर खाई जाती है, तो आप लोग खुद देखेंगे कि ताज़ा आटा और दूसरे आटे में जो है क्या डिफरेंस होता है। उसके अंदर जो है वो ताफुन होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ख़मीर पैदा होना शुरू हो जाता है, वो ख़मीरा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाकर ख़मीर और ताफुन का ही सबब बनता है, जिसकी वजह से आजकल जो है वो वीट एलर्जी, यीस्ट एलर्जी और इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों में आम होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से स्टमक और इससे रिलेटेड मसाइल का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो रोटी जो है वो हमेशा ताज़े आटे की खाएं, चावल जो हैं वो एक नॉर्मल मिकदार में हफ्ते में 1 से 2 बार हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया कि सालन का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जिस वक़्त भी हम लोग स्टार्च यानी मैदे से बनी हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं, जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, ये हम लोग खा लेते हैं, तो क्यों हमारा मैदा इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्यों डिस्टर्ब हो जाता है और क्यों बोझल होना शुरू हो जाता है? इसलिए कि एक तो वो कितने कितने दिन पुरानी होती हैं, मैदा जो है वो हम लोग को पहले ही हज़म नहीं होता। दूसरा है कि जब वो पुराना होता है, 2 दिन या 3 दिन पुराना है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, वो ख़मीर का ही सबब बनेगा, वो हम लोग को यीस्ट एलर्जी ही करेगा। तो फिर जो है वो इस किस्म के मैदे के अमराज जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चीनी जो है हम लोग अपने घरों के अंदर कौन सी इस्तेमाल करें, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं तो उसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो यही है कि अगर हम लोग अपने खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसकी मिकदार को कंट्रोल कर लें और चीनी से जो है कुछ टाइम के लिए अवॉइड करके देख लें, तो आप लोगों को किसी किस्म के डाइट प्लान और किसी किस्म की जो है वो वॉक की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसी से जो है वो ओवरवेट ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। असल में होता क्या है कि ये जो वाइट शुगर है, इसको प्योर बनाने के लिए और इसकी स्मेल को दूर करने के लिए इसके अंदर इस किस्म के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग तो साफ़ हो जाता है, लेकिन बहुत से कीमती अज्जा और मिनरल्स जो हैं वो इससे ज़ाया हो जाते हैं, जिनके अंदर एक GTA भी है, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसफर फैक्टर। ये वो है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने में और इसको हज़म होने में अहम रोल अदा करता है।
इसकी बजाय जो है वो गुड़ के अंदर और शक्कर के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, यानी GTA इनके अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों को आज ज़रूरत है कि इस वाइट शुगर को जो है वो ख़त्म करके इसकी जगह अपने खानों में, अगर हम लोग अपने मीठों को जो मिठास देना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो गुड़ और गुड़ से बनी हुई देसी शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इसका हमारी सेहत के ऊपर जो है वो कितना अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूबात होते हैं जो कि बाज़ारों से मिलते हैं, इनको गाढ़ा करने के लिए इनके अंदर जो है वो CMC पाउडर ऐड किया जाता है। वो भी जो है वो हमारी सेहत के लिए किसी तौर पे भी अच्छा नहीं होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अपने खानों में जो है वो खालिस और प्योर चीज़ों को ऐड करना चाहिए और हमेशा ताज़ी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से इंशाल्लाह आप सबको फ़ायदा होगा और बहुत चीज़ें समझने में ये लेक्चर जो होगा वो आपको मदद करेगा। आखिर में फिर कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का सॉल्ट्स और मिनरल्स के बारे में होगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान को ज़रूर शेयर करूँगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि